हे गाइस आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 63 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि मियामोटो योंगचो के आर पार कर देता है स्वॉर्ड। अब एपिसोड 63 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारे जेपी सिंह ब्रो ने एक नया मेंबरशिप जुड़ चुके होते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग का मेंबरशिप के ग्रुप में। अब एपिसोड 63 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो योंगचो के आर पार स्वॉर्ड किया रहता है और बताता है क्या तुमने जो भी चीज़ बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बस एक चीज़ छोड़कर कि तुम बोला है कि तुम वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाओगे। तो यस, तुम्हारे पास वो टैलेंट और वो स्किल है कि तुम वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग बन पाए। कौन ही सोच सकता था कि 20 साल का ये लौंडा इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। और लेकिन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हारे पास अभी बहुत लंबा रास्ता तय करने का जरूरत है। और उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड में बहुत सारे काउंटलेस जीनियस भरे पड़े हैं और यहाँ बहुत पावरफुल वेपन भी भरे पड़े हैं। तुमको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर तुमको ये करना है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, तो आना और मेरे को खोज लेना, ठीक है। अगर तुम इस बारे में प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ सकता हूँ। क्या सोचते हो तुम? और योंगचो अपना तलवार कस रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। मियामोटो मन में सोचता है ये तो है अभी भी बच्चा ही है। योंगचो बताता है क्या तुम मेरे को ह्यूमिलेट कर रहे हो, ये बोल के जैसे उस पर अटैक करने जाता है तो मियामोटो बताता है क्या शेम की बात है, आज इतना अच्छा टैलेंट को मैं खत्म कर रहा हूँ, ये बोल के अपने स्वॉर्ड में क्यों लगाता है और योंगचो को मारने जाता है। उसी टाइम पे मोटू आ जाता है जो कि अपना डंडा से रोकता है उसको स्वॉर्ड को। देख के हमारा मियामोटो और योंगचो दोनों हैरान हो जाता है क्योंकि योंग मोटू का आर पार हो रहा होता है स्वॉर्ड, आधा शरीर कट गया होता है। इसी बात पे मियामोटो भी हैरान हो जाता है, योंगचो भी हैरान हो जाता है। मोटू देख रहा होता है कि पास्ट में कैसे योंगचो उसका मदद किया था, एक बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक देने के बारे में बताया था कि तुम इस टेक्निक को यूज़ करो और तुम्हारा जितना भी वीकनेस है वो सब स्ट्रांग बन जाएगा। क्योंकि इसके अलावा जो हम लोग का जो माउंट वर्सेट के बंदे हैं, हम और तुम ही फ्यूचर है और हम लोग बहुत आसानी से डिफीट नहीं हो सकते, समझ में आया ना। उस दिन सोचा था योंगचो तो बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा था कि मैं माउंट वर्सेट का फ्यूचर हूँ ना हूँ, लेकिन ये योंगचो ये तो गारंटी है भी फ्यूचर में जाके माउंट वर्सेट का हमेशा बंदा बन पाएगा। इसलिए हमको सब लोग बोल रहे थे कि योंगचो को तुम गाइड करना सही डायरेक्शन में, लेकिन मैं ये सोचता था हमेशा कि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है इस बंदे को गाइड करने के लिए। क्योंकि मेरे ओपिनियन में योंगचो हर तरह से परफेक्ट था, इसका प्लान, इसका फ्यूचर ग्रोथ में सब चीज़ था। अब मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि योंगचो का फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए बस एक ही पर्सन जिम्मेवार है, वो मैं नहीं है बल्कि वो कोई और है, वो हमारा योसंग है। तो सोचता है कि लेकिन मैं योंगचो का हमेशा साइड में रहूंगा, ये बोल के बताता है कि तुम वर्ल्ड में रहना चाहिए, तुमको और स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए, ये बोल के अपना सेक्रीफाइस कर रहा होता है मोटू। और योंगचो भी हैरान हो जाता है, मोटू नीचे गिर जाता है, यहीं पे उसका हाथ वाथ भी कटा हुआ रहता है और आधा शरीर कट गया होता है। ताइगी सोचता है क्या माउंट वर्सेट कोलैप्स हो गया, मेरा जो सदर्न ईस्टर्न सेक्ट है वो माउंट वर्सेट से बहुत कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इतना जल्दी हार गए बस एक जापानीज बारबेरियर से। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब भी इसमें मैं बिलीव नहीं कर सकता। अगर मैं अपना कॉमरेड्स लोग के साथ रह के फाइट किया तो मैं भी ख़त्म ही हो जाएगा, मेरे को यहाँ से बचना पड़ेगा। मैं यहाँ से अगर बच के भाग जाऊँगा तो फिर मेरे को सारा बंदा बहुत ज़्यादा डिसग्रेस करेगा कि तुम ऐसे कैसे कर पाएगा। लेकिन ये क्योंकि अभी ये लोग अलाइव है, लेकिन इनका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी हो जाए मेरे को अपना लाइफ को सेव ही करना है। मेरे को कितना भी ह्यूमिलेट किया जाता है सेंट्रल प्लेन में, लेकिन मेरे को अपना लाइफ बचाना है। लेकिन अगर मैं अभी इस कॉमरेड को छोड़ूँ तो मेरे को शाओलिन और माउंट वर्सेट दोनों से दुश्मनी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। लेकिन मैं अगर यहाँ से जाना भी चाहूँ तो ये मॉन्स्टर मेरे को जाने कैसे देगा, इसका फेस देख के मेरे को पता चल रहा है जैसे मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा उसी टाइम ये मेरे पे इमीडिएटली चार्ज कर देगा और मेरे को शायद ही खत्म कर देगा। ये देख रहा था कि उधर से देखता है ऊपर से एक एरो आ रहा होता है। मियामोटो बताते हैं ये क्या है, क्या एक एरो आ रहा है जो कि एयर को चीरते हुए आ रहा है, जो कि सराउंडिंग से लेके आया। मियामोटो बताता है कि ये तो एयर बहुत ज़्यादा पावरफुल एरो लग रहा है। ये बोल के मियामोटो अपना जो दूसरा शॉट होता है उससे अटैक करता है और वो डिफ्लेक्ट कर देता है। मियामोटो भी हैरान हो जाता है कि इसका कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक इसके पास क्यूआई था, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका मेरा मासामुने शॉट भी खत्म नहीं कर पाया। क्या ये यंग क्यूआई से नहीं बन के यिन क्यूआई से बना था? यिन क्यूआई सोल का क्यूआई होता है, जो कि मियामोटो पास्ट में फ्यूचर में चैप्टर में बताया हुआ था। बताता है कि ये एरो किस डायरेक्शन में आया था, ये तो बहुत ज़्यादा दूर से आया, लेकिन ये लग रहा है कि ये बंदा नीचे से कोई बैठ के फायर कर रहा है क्योंकि इसका एंगल से पता चल गया। अगर ऐसा ही रेट में चलेगा तो एक दो एरो मेरे को भी लग सकता है, मेरे को उससे पहले बचना पड़ेगा। ये बोल के जा रहा होता बचने के लिए, ताई को लगता है कि ये मियामोटो उस पर अटैक कर रहे थे। ताई बताता है क्या मेरे सामने क्लोजर मत ना आओ, मैं अपना जितना भी स्किल है वो सबको यूज़ करना रोक दिया गया और तुम तो ये नहीं बताओगे जो बंदा तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे तुम उसको मारोगे, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन मियामोटो तो शांत से निकल के चल जाता है। ताई भी हैरान हो जाती है कि मेरे को फुल्ली इग्नोर कर दिया। मियामोटो स्पीड में जा रहा होता है, देखता है कि एक और तीर आता है, उसको अपना दूसरा शॉट से डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि दूसरा शॉट उसका यिंग एनर्जी से बना रहता है। तो बताता है कि मेरे को पता नहीं इतना डिस्टेंस में कितना आया, लेकिन ये एरो कहीं ना कहीं से तो फायर कर रहा है। मेरे को लगता है उस जो माउंटेन है वहाँ से फायर कर रहा है, लेकिन वो माउंटेन बहुत ही दूर है यहाँ से। इतना ज़्यादा पावरफुल वायर कैसे
कर सकता है कोई उस जगह से, तो यहाँ मेरे को एकदम छोटा सा बूंदी जितना दिख रहा हूँ, फिर भी इतना एक्यूरेट कैसे लगा सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई बंदा ऐसे क्या कर सकता है। ऊपर से ये क्यों है, क्या ये कोई ह्यूमन नहीं है, तो 100% से ये कोई ह्यूमन नहीं है जिसको कोई सोल पोजेस किया हुआ है। ये भी देख के हैरान हो जाता है, बताता है क्या। लेकिन यहाँ पे एनिमी सब ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है, मेरे को यहाँ से बच के निकलना ही पड़ेगा, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये था कि मुड़ी वाले बंदे सबको यहीं पे रखने का, वो मैंने रख दिया है। तो उधर से हमारा अजूरा अल्बोंगो टेक्निक यूज करके आता है, जो कि सबको पता है कि नॉर्मगन का टेक्निक, और नॉर्मगन वहाँ पे आके अपना ग्रेविटी वाला टेक्निक लगाता है। मियामोटो भी हैरान हो जाता है, बताता है कि ये टेक्निक तो उसी का टेक्निक है, थंडर गॉड। यहाँ पे हमारा नॉर्मगन वापस से ठीक होके आ गया होता है अपना बदला लेने के लिए। मियामोटो पे चार्ज कर देता है, नॉर्मगन दोनों फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ बुद्धा देख रहा होता है, सबको चेक कर रहा होता है, बताता है क्या, हे ग्रुप लीडर क्या आप ठीक तो है, जिसमें हमारा योंगचो बताता है क्या मैं अपना बॉडी मूव नहीं कर रहा हूँ, जिसमें हमारा बुद्धा मास्टर बताता है शायद ये इसलिए हो पा रहा होगा क्योंकि आपने अपना जितना भी क्यूआई है उसको सबको खत्म कर चुका है, और आपका जो टेलीकिनेसिस स्किल है वो बहुत सारा क्यूआई यूज़ करता है। अगर आप इसको बार बार यूज़ करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो आपका लीशन माउंटेन था उसको इसी टेक्निक में से 2 पार्ट में बांट दिया गया था। ये ट्रांसेंडेंट लेवल का क्यूआई डोमिनेंट टेक्निक है, मैं सही बोल रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन इतना कम उम्र में अगर आप इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे इस चीज़ टेक्निक का, तो आप जाहिर सी बात है क्यूआई डेविएशन में चले जाएंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत होगा रिकवरी करने के लिए, समझ में आया ना। तो आपको इसको केयरफुली होकर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा योंगचो देखता है मोटू को बताता है कि ये कैसा है, जहाँ पे उसको देखता है बताता है क्या उसने आपके तरफ शॉट आने के लिए खुद का बॉडी को लगा दिया उस शॉट को रोकने के लिए। इस वजह से जो उसका क्यूआई था उसका भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ मोटू का, उसका शरीर आधा से ज़्यादा कट चुका है। अनफॉर्चुनेटली लगता है कि मैं को ये सर्वाइव अब आगे नहीं कर पाएगा, बहुत ही बेकार इसका हालत है। योंगचो भी देख रहा तो शांत हो रहा है, सोचता है क्या कि माउंट वेस्टर का यंगस्टर जो कि मेरा वन ऑफ द अच्छा फ्रेंड था, वो लगता है कि आज बहुत ख़राब होने वाला है। ये बंदा जो है मोटू, ये हमेशा शुरू से मेरे साथ ही रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट था, इसलिए मेरे को माउंट वेस्टर में ट्रेनिंग किया गया था। वो सब एडल्ट के पास से ट्रेनिंग किया था। मेरे पूरे ग्रुप में बस यही एक बंदा था जो कि मेरे एज का था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा जा रहा होता है क्योंकि ये मेरे जितना बराबरी नहीं कर पा रहा होता। इसको वो बंदे डांट रहे होते हैं जो कि खुद इससे कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये देख रहा होता है योंगचो बताते। लेकिन मेरे को उस टाइम बहुत ज़्यादा फनी आ रहा होता है कि इसको वो सब गाय डांट रहे हैं जो कि इससे कमज़ोर हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, ये बंदा मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को इससे बहुत ज़्यादा बातचीत करता था, बहुत ज़्यादा हैंडल शॉट ट्रेनिंग किया था, और मैं इसको बहुत ज़्यादा अपने ब्रदर की तरह मांगता था, हमेशा यंगर ब्रदर के सामने मांगता था। ये हमेशा मेरे साथ अच्छा ट्रीट करता था। मैं इसको बहुत सारा बुक भी दिया था ताकि ये बेस्ट बन सके, और मैंने इसको बताया था कि हम दोनों माउंट वेस्टर के एकदम टॉप बंदे हैं, हम लोग को किसी से हार नहीं सकते जल्दी, इसलिए हम लोग सब इस चीज़ को टुगेदर अचीव करेंगे और तुम्हारे साथ ये पॉसिबल कर सकते हैं। मोटू भी यहाँ पे सोया रहता है, योंगचो बताता है क्योंकि यही है एकमात्र मेरा फ्रेंड यहाँ पे जो कि मरने वाला है। ये बोल के योंगचो रो रहा होता है। यहाँ पे योंगचो बहुत ज़्यादा उदास होता है। यहाँ पे हमारा जो बुद्धा मास्टर होता है वो भी बोलता है क्या कि मैं इसको बहुत ही कम जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उस हिसाब से मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड होगा आपका, मैं इसको तरफ अपना दुख प्रकट करना चाहूँगा। ये बोल के उसको देखता है कि इधर से क्या आ रहा है, एक सिग्नल फायर होता है जो कि एक इमरजेंसी सिग्नल होता है जो कि फायर वाला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आया होता है। होंगजो का क्या बताते हैं, ये तो हमारा एलाई की तरफ से नहीं है क्या, एनिमी लोग पे कुछ हमला हो गया, ये तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आया, इसका मतलब ये है एनिमी का मेन फोर्स अटैक कर दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस बात हो गया। फिर वापस से हमको सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिख रहा होता है जिसको देख के बताते हैं वो क्या है, क्या वो एक स्पाइडर है। तो यस, यहाँ पे हमारा फेस रिवल वाला स्पाइडर आ चुका होता है, जो देख के ये भी हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को 2 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगजो का सदर्न गेट में सारा बंदा से बात कर रहा होता है कि जो सदर्न गेट है वो बहुत ज़्यादा शांत है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न गेट में। ईस्टर्न गेट में जितना भी हमारे बंदे सब है वो सब चले गए हैं, मुड़िम वाले बंदे सब, उन लोगों की वजह से हम लोग को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा है। उन लोगों को बहुत हो सकता है, मैंने उन लोगों का फाइटिंग स्किल देखा, बहुत ही गजब आउटस्टैंडिंग फाइटिंग स्किल है, जिसमें दूसरा बंदा बताता है। लेकिन क्या होगा अगर वो लोग अभी अटैक कर देंगे, क्योंकि बाकी जितने भी मुड़िम अलायंस के बंदे सब तो बाहर गए हुए हैं। क्या तुमको टेंशन नहीं हो रहा उन लोगों के बारे में, बताता है। नहीं, मेरे को उन लोगों के बारे में टेंशन नहीं हो रहा था, मेरे को बस जापानीज लोग के बारे में टेंशन हो रहा है कि उन लोग उसको ख़त्म ही कर देंगे। तो बताता है ज़्यादा टेंशन मतलब उन लोग उस सबको ख़त्म करके यहाँ पे आ ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैं बस होप करता हूँ कि वो सेफली यहाँ पे आ जाए। फिर देखते हैं ऊपर में ये क्या है, तो भी देख के हैरान हो जाता है कि ये बहुत सारा आर्मी का बंदा आ रहा होता है। बताता है क्या ये तो पूरा एक इंडायर डिवीजन आ रहा है हम लोग की तरफ भी। देखता है सारा बंदा वेपन्स लेकर आ रहा था, पूरा आर्मी लेकर के वेपन्स, कैनन, सीज मशीन सब चीज़ लेकर के आ रहा था। इधर एक कमांडर भी रहता है जो कि 20,000 सोल्जर में से 10,000 सोल्जर लेके सदर्न गेट पे अटैक किया था और बाकी 10,000 ईस्टर्न गेट पे अटैक किया था। ये इन लोग का प्लान था। ये देख के उसको देखता है कमांडर आ रहा है, वापस से बताता है क्या
ईस्टर्न अंडरग्राउंड सेल में जहाँ पे मेन कैंप है वहाँ पे 10,000 बंदे ने अटैक किया और दूसरे साइड साउथ कैंप में 10,000 बंदे और अटैक किए। ये बोल के बताता है मास वाला बंदा ईस्टर्न साइड में अटैक किया होता है, जो कि उन लोगों पे भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पे हमारा तीनों जीनियस से छुपे हुए रहता है, जहाँ पे हमारा चश्मिश बताती है क्या तुम श्योर है कि वो लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारा बंदे बताता है क्या हाँ मेरे को ये नहीं पता कि वो लोग अभी क्यों नहीं आए, लेकिन वो लोग 100% है कि वो आ जाएंगे, मैं डेफिनेटली से बोल सकता हूँ। ऊपर से जो यहाँ पे प्रिजनर्स है उन लोगों को भी हम लोग को बचाना है, जो कि इन लोगों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। समझ में आया ना? बताता है तो तुम लोग ये सब रेन कोट क्यों पहन के रखे हो, जिसमें हमारा देवमंग बताता है क्या उसने बोला था कि यहाँ पे रेन होगा, इसलिए हम लोगों ने रेन से बचने के लिए रेन कोट पहन के आया। तो मिस चश्मे से हैरान हो रह जाती है, बताती है क्या किसने बोला था कि यहाँ पे रेन कोट होगा, और ऐसा क्या ही हो सकता है जो कि इसको रेन को बचने के लिए तुम लोग रेन कोट पहन के आ रहे हो। तो बताता है क्या और किसने बोला था, योंगसेन बोलता था, क्योंकि उसका बात में मैं 100% बिलीव करता हूँ, इसलिए वो जो बोलता है वो करता है। ये भी हैरान होकर बताते हैं क्या योसन का बात में इतना बिलीव करता, अगर वो तुमको मरने के लिए बोले तुम तो डेफिनेटली मर जाओगे। वो देखती है कि सही में रेनफॉल होने लगता है कि सही में योंगचो को कैसे पता चल रहा होता है। बताता है कि तुम लोग लेट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा स्पाइडर आ गया होता है। ये देख के तो हमारे जो एनिमी वाला बंदा कैप्टन होता है वो भी हैरान हो जाता है। बताते हैं ये क्या है, इसका तो बहुत बड़ा 6 आंख है और बहुत बड़ा मुंह है, क्या कितना बड़ा मॉन्स्टर, जो कि आते ही मॉन्स्टर सबका आर्मी को खत्म करना स्टार्ट कर देता है, पूरा कियोस मचा देता है मॉन्स्टर, एकदम बैंड बजा देता है सबका, एकदम किसी को मार रहा होता है, खा रहा होता है, पीट रहा होता है, ये कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, और स्मोक छोड़ रहा होता है अपना पॉइजन वाला। जैसे देखता है देवमंग बताता हैरान होकर बताता है क्या कुछ तो स्ट्रेंज है, जिसमें देवमंग बताता है क्या स्ट्रेंज है। तो बोंगडे बोलता है कि अगर ये बास्टर्ड योंगसो ने पकड़ा होगा, इसको पोजेस किया होगा, तो उसको पता होगा कि यहाँ पे प्रिजनर्स लोग, सिविलियंस लोग सेक्रीफाइस होने के लिए आर्मी कैंप में प्रिजन के तौर पे रखे गए हैं। तो ये इस पॉइजनस क्लाउड नहीं फेंकता, तो जाहिर सी बात है मेरे को लगता है कि इसमें योंगचो नहीं है। तो कहना चाहते हो कि तुमको उसको बताया था ना योसंग को कि यहाँ पे प्रिजनर्स लोग को कैद किया गया, जिसमें बोंगडे बताता है कि हाँ मैंने तो बताया ही था। उधर से ग्यू आता बताता है क्या तुमने योसंग को बताया था कि यहाँ पे प्रिजनर्स लोग कैद है, चलो हम लोग उन लोगों को जल्दी से निकालना पड़ेगा। ये लोग भी हैरान हो जाता है कि ग्यू देखता है क्या हमारे अलायंस लीडर की लेटी आई होती है, तो बताते ही क्या ये मेरा फादर का डायरेक्ट डिसाइपल, इनका बॉडी देखो कितना मस्त लग रहा है। ग्यू बताता है कि मैंने इसको कभी नहीं देखा, ये कौन है। तो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम ये है जोल सियोल, मैं ए डिवीजन का बंदी हो। तो बताता है क्या तो इसका मतलब ये है कि तुम अलायंस लीडर की बेटी हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और चलो यहाँ पे आई गई हो तो चलो प्रिजनर लोग को बचाने में मदद करो, हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कहा देवमंग पूछता है बोंगडे कि वो बास्टर योंगसो किधर है। तो बताता है क्या वो कुछ टाइम पहले हम लोग के पास यहाँ पे आया था, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक प्रॉब्लम हो गया था, जैसे दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले, जहाँ पे योसंग का बॉडी बेहोश होता है, जहाँ पे सोसो चेक कर रही होती है। बताती है कि इसका जो बॉडी है वो आइस की तरह कोल्ड होते जा रहा है, क्या ये ठीक रहेगा। जिसमें हमारा मिस चो बताती है नहीं, उनको अपना बॉडी में जल्दी से जल्दी लौटना पड़ेगा, ये और ज़्यादा कोल्डर हो उससे पहले ही। तो हमारा सोसो बताते हैं क्या तुम सुन रहे हो ना योसंग, तुमको यहाँ से वापस जल्दी आना पड़ेगा, तुमको समझ रहे हो ना। जिसमें योसंग बताता है कि हाँ मेरे को पता ही ये सब करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, अगर मैं अभी सेपरेट कर लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आर्मी लोग का जापानीज लोग का मेन 2 ग्रुप गया हुआ है, एक सदर्न जगह पे गया हुआ, एक ईस्टर्न जगह पे गया हुआ। मेरे को जाके सदर्न जगह पे इसको छोड़ देना और मेरा बॉडी को होंगजो तक लेके जाना पड़ेगा, समझे। और मेरे को इस ह्यूमन फेस को अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो जाहिर सी बात है ये आसपास के विलेजेस लोग को भी अटैक कर देंगे। ये ह्यूमन फेस को मैं सदर्न बंदे के पास पहुंचूंगा और हम लोग जितने भी बंदे सब ईस्टर्न कैंप में जाकर अटैक कर देंगे और आज ही उन लोगों का सबका काम खत्म कर देंगे। तुम गेहूँ जाके सदर्न सेक्ट में जाना, जहाँ पे वो लोग प्रिजनर्स को कैद करके रखे, तो उन लोगों को रिलीज कर देना, क्योंकि वहाँ पे हमारा देवमंग, बोंगडे और लेडी भी रहेगी, तीनों का ग्रुप बना पड़ा है। समझ में आया ना। अपना गिहू बताता है ठीक है समझ गया, ये बोल के सारा लोग चार्ज कर देता है। तो हमारा मिश्र बताते हैं कि आपको अपना ओरिजिनल बॉडी में आना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी सीन है, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा यूसन होता है क्या हाँ वो तो मैं समझ में आया, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया, मेरे को इसको और थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा जिजियांग से, नहीं तो ये हमारा कहीं और डाइवर्ट होकर किसी और जगह अटैक करना स्टार्ट कर देगा ये स्पाइडर मॉन्स्टर। तो मेरे को इसको मेन कैंप पर ले जा रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो सोचो भी सोचते हैं क्या इतना ज़्यादा वरीड क्यों हो रही है, मेरे को ये पता नहीं पोजिशन टेक्निक क्या करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो जैसे वो सीनियर बोलते हैं सोच जोर से चिल्ला के बताती है कि हे दांग यूसन, तुमको जो प्लान किए हो तुम उसको हेजिटेट न करो, लेकिन उसको जल्दी कंप्लीट करो, दूसरे बंदे सबको अपना वर्डीज में मत डालो, समझ में आया यूसन। तो यूसन भी देखता बताता है कि अचानक से इतना मैट की होगी कि ये फर्स्ट टाइम है, वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम इस टेक्निक को पोजेस करने का, लेकिन मेरे को लगता है सोचो कुछ जलन वलन हो रहा है। ये बोल के अपना यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसका डुअल माइंड डाइवर्जन होता है, इसलिए दूसरा बॉडी में वो अपना ब्लेजर एम्परर ग्रेट आर्ट यूज करता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी फ्रीज हो रहा होता है वो फ्रीज होना बंद हो जाता है। सोचो चेक करती है, बताती है कि इसका जो बॉडी है वापस से गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो हमारा मिस जो भी हैरान हो जाता है, बताती है लेकिन कैसे योसन सकता है क्या, क्योंकि मेरा भी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसके अलावा मैं जो अपना आइस का फ्रीजिंग वाला पॉइंट है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और जब तक मैं जिजियांग में ना पहुंच जाए तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये बोल के बता देता है गेहूँ कि ये सब बात हुआ था, इसलिए दांग यूसन अपना बॉडी में पोजेस नहीं किया, जैसे यहाँ पे पहुंचा अपना बॉडी से निकल के चला गया वो
ईस्टर्न गेट पे। समझ में आया? तो बताता है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी जाके प्रिजनर्स लोग को इवैक्यूएट करना है। तो हमारा दांग यूसुंग दिखता है, बताता है कि तो वो बास्टर्ड दांग यूसुंग अभी कहाँ पे है? तो गियो बताता है ओ अभी अभी जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तो वो हमारे होंगजो की तरफ डायरेक्टली जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा यूसुंग आ गया होता है योंगजो की तरफ, बताता है क्या आज मैं इस फाइट को ख़त्म करने के लिए आ गया हूँ। यहीं पे अपना जो आइस का एबिलिटी होता है वो अटैक करके बताता है कि आज देखो इस वॉर को मैं कैसे ख़त्म कर देता हूँ। यही बोल के अपना इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेंबर्स लोग के लिए थोड़ा देर में एपिसोड अपलोड हो जाएगा और मेरे को बहुत ज़्यादा माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं 1-2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और शायद 1-2 दिन और लेट हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा और हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए।